हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। देखो, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है और सबसे पहले तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा या फिर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो फिर प्लीज इसको यहीं पे रोक दो और आप यहीं से जा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी, एक ऐसी स्टोरी जानने मिलने वाली है जिसको शायद आप सहन ना कर पाओ और वीडियो के एंड में मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो और इस वीडियो को देखने के बाद आज की रात आप चैन से नहीं सो पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट गेट। एक गांव था जिसका नाम था रतनपुर और वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि उस गांव के ऊपर एक श्राप था, पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा था और उस गांव में रात के 12 बजे के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता था। क्यों? तो उसी गांव में कुछ सालों पहले एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा रहता था। पत्नी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जो पति का स्वभाव था कुछ ज़्यादा ही विचित्र प्रकार का था, अलग प्रकार का था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। अब एक दिन की बात है, बच्चा स्कूल गया हुआ होता है और वहीं दूसरी तरफ पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि पति अपनी पत्नी को मार देता है, किसी को पता न चले। उसके चलते अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को कंधे पर बैठाकर नजदीक की जगह पे जमीन में गाड़ देता है। बच्चे के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, बच्चा घर पे आता है, अपने पिताजी के सामने जाता है और उनकी तरफ कुछ अजीब तरीके से देखता है, कुछ 1-2 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर अपनी बैग रख कर मतलब खेलने लग जाता है। और उसी दिन के बाद जब भी बच्चा अपने पिताजी के सामने आता है, 1-2 सेकंड के लिए उनकी तरफ देखता, थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर चला जाता है। उसके पिताजी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बेटा अपनी माँ के बारे में कुछ पूछ क्यों नहीं रहा। ऐसे ही करके कुछ दिन निकल जाते हैं और फिर एक रात को वो अपने बच्चे के साथ डिनर करने को बैठा होता है और वो बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो सीधा अपने बच्चे को पूछता है कि बेटा, इतने दिन से तुम्हारी मम्मी दिखाई नहीं दे रही, आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कि मम्मी कहाँ गई और आप मेरी तरफ इतना अजीब तरीके से क्यों देखते हो और मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों रहते हो। उस वक्त रात के 12 बजे थे। उस बच्चे ने बड़े ही शांति से जवाब दिया और बच्चे ने सामने से सवाल करते हुए उसके पिताजी को पूछा कि पापा, एक बात पूछूं, आप हमेशा मम्मी को अपने कंधे पे बैठा के क्यों फिरते रहते हो? मतलब लिटरली आप सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा। जिस दिन उसने अपनी पत्नी का खून किया था, उसी दिन से उसकी आत्मा पति के कंधे पे बैठ के घूम रही थी। जिस तरह से पति ने पत्नी की लाश को कंधे पर बैठाकर गाड़ा था, लेकिन आत्मा वहीं के वहीं रह गई थी और उसके बेटे को मतलब हर वक्त वो दिखाई दे रही थी। ठीक है, सोच के देखो भाई क्या हुआ होगा भाई उसके ऊपर। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये कहानी एक रियल लाइफ बेस्ड असली घटना के ऊपर आधारित है। हुआ ना दिमाग में बूम। लेकिन नहीं, ये गलत है, ये एक्चुअली कहानी ही है। ठीक है, कुछ स्पेशल था इस स्टोरी में, मुझे मतलब बहुत हिट किया था जब मैंने पहली बार सुनी थी, तो फिर मैंने आप सबके सामने वीडियो बना दिया। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ जिसकी बहुत फट्टी हो ऐसी स्टोरी से। और इस चैनल पर नए नए फैक्ट्स, जानकारी बहुत कुछ मिलता रहता है। ठीक है, तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो आप और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। तो फिर आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सैटरडे को एक ऐसी जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।